ट्राई करते हैं, जो है पड़ा होपफुली वर्क करेगा। अच्छा ये हमने जंप किया और ये भी ना बात, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ये हमने जंप किया एंड ये गए, ठीक है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्ट्रगलिंग डेवलपर्स। तो क्या हाल चाल है सबको, उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। सो पिछली वीडियो में हमने ट्रोलिंग मैकेनिज्म पे वर्क किया था और हमने उसमें एक ट्रोलिंग प्लेटफॉर्म भी बनाया था। मेक श्योर करूंगा कि आपके पास वीकेंड आ जाए। के बाद आज हम जो है पर उसका पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम डिसअपीयरिंग प्लेटफॉर्म को बनाने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने के साथ साथ हम अपनी पहली स्क्रिप्ट बना लेते हैं। डिसअपीयरिंग प्लेटफॉर्म की स्क्रिप्ट बना लेते हैं। प्लेटफॉर्म स्क्रिप्ट बना लेते हैं। कूल हो गया। अब इसको हम करेंगे और स्क्रिप्टिंग करना शुरू करेंगे। स्क्रिप्टिंग जो हमारा जो है बड़ा सिनेरियो खुल चुका है। अच्छा बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार क्या कैसी कोडिंग है, समझ ही नहीं आ रही, हमने तो पहली चीजें पढ़ी नहीं है। ये ट्रिगर वाली चीजें, ऐसी चीजें, मतलब ऐसे फंक्शन अजीब अजीब से हैं, कभी पढ़े ही नहीं है। हालांकि मतलब हमने बेसिक्स भी पढ़ ली है प्रोग्रामिंग की, हमें पता है चीजें वगैरह कैसे हैं। तो ये जो मेजरली तौर पे जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये है बड़ी यूनिटी इंजन जो हम ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये चीज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें इतने सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं पड़े, इतनी सारी इसके अंदर फंक्शंस की क्लासेस मौजूद हैं पड़ी, कि अगर आप उनको पढ़ने बैठेंगे तो आपको बहुत ही टाइम लग जाएगा। तकरीबन बहुत लंबी किताब है एक तरह से, इसमें इतने फंक्शंस हैं आप सोचोगे। तो ये है ना कि आप इंजन खुद बनाएं, उसमें जो आप फंक्शन डिक्लेयर करें, तो फिर आपको पता हो कि भाई हाँ इस इंजन बनाया है, इसमें ये फंक्शन है पड़ा। अब तो हम बना बनाया हमें इंजन मिल गया, हमें उसको स्टडी करना पड़ेगा ऑफ कोर्स कि उसमें ये फंक्शंस हैं, फंक्शनैलिटीज हैं। वो जब हम चीजें बनाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं प्रोग्रामिंग को, स्क्रिप्टिंग को, बग्स फिक्स करते हैं, हम चैट जीपीटी से इंटरेक्शन करते हैं, हम कहते हैं कि यार यहाँ पे मैंने ये चीज बनानी है, तो मुझे बताओ कि मैं इसमें कैसे बना सकता हूँ उसको। तो वो फिर नए नए फंक्शंस आपको सामने लाता है। फिर अगर आपको इंटरेस्ट है, आपका पैशन है पढ़ा, आपने उसको पढ़ना है, तो आप फिर अगर वो चैट जीपीटी को कहते हैं कि आप उसको समझाए, वरना आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। मतलब एक किताब है पढ़ी, आप उसको पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन किताब है पढ़ी, उनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी हुई है, उनके यूनिटी के वेबसाइट पे हर फंक्शन की अलग से 1 या 2 पेज की डॉक्यूमेंटेशन है कि वो कैसे बना, किसके लिए इस्तेमाल होता है, उसके एग्जाम्पल देंगे, वो उसमें बहुत सारी चीज़ इस्तेमाल करेंगे। वो एक जो है पढ़ा, अगर किसी ने बेसिक समझा हुआ है तो वो फिर वो अगर वो पढ़ेगा तो उसको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो ऐसी चीज़ें वर्क करती हैं, हर चीज़ पर टाइम लगता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि यार हम कोर्स कर लेते हैं, कोर्स करने के बाद चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, कोर्स करने के बाद चीज़ें हो तो जाती हैं, लेकिन ना मेरी मिसाल ले लें आपके, मैंने जो है पढ़ा कोर्स किया है, क्योंकि इस समर वेकेशन जो है मुझे यूनिवर्सिटी छुट्टियाँ होंगी, तो मैंने इस जो सेम ब्रेक था पढ़ा, सेमेस्टर ब्रेक, उसके अंदर मैंने बहुत से कोर्स किए हैं। मतलब मैंने जो है वेब डेवलपमेंट को भी टच किया था, HTML CSS जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत ही पढ़ी थी। ज़्यादातर मैंने टाइम जो है अपने गेम डेवलपमेंट स्किल को दिया। मैंने जो है 2 कोर्स किए, एक जो है पढ़ा डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, मतलब गेम डिज़ाइनिंग, गेम सिनेरियोस कैसे डिज़ाइन होते हैं, और एक प्रोग्रामिंग का मैंने मतलब स्क्रिप्टिंग में मैंने 2 कोर्स किए और एक मैंने डिज़ाइनिंग में कोर्स किए। सर्टिफिकेट तो नहीं मिला क्योंकि मैंने उसके अप्लाई किया था, क्योंकि उसके लिए जो मैंने कहा था कि पैसे तो थे नहीं हमारे पास, हमने जो है बड़ा नॉलेज ले ली। अब उस नॉलेज लेने के बाद जो है हम उसको कोई कहे कि यार नॉलेज ले तो सर्टिफिकेट नहीं है हमारे पास, तो फिर उसका फायदा क्या है? उसका फायदा बहुत है बड़ा। उसका फायदा ये है बड़ा कि आपने नॉलेज ले ली है, अब उस नॉलेज से आप कोई ऐसी गेम बना लो, कि ऐसी कोई चीज बना लो कि जिससे आपकी जो वो अपने आपका जो है ना सर्टिफिकेट वाला मामला वो खत्म हो जाए। वो कहना आपने पढ़ा तो है, लेकिन आपके क्या पढ़ के क्या किया आपने? कहते हैं ना कि तुमने पढ़ को लिया, पढ़ के बाद किया क्या तुमने है?
ये चीजें तो हासिल कर ले, उसके बाद किया क्या? तो उसके बाद उसके जो ये जो क्वेश्चन है ना, जो ये जो ना एक क्वेश्चन है ना कि तुमने किया क्या है उसके पढ़ने के बाद, तो वो सॉल्व हो जाता है कि यार हमने एक गेम बनाई है, जो हमने पढ़ा है, हमने पढ़ने के बाद ऐसी गेम बनाई है, उसमें ये चीजें इस्तेमाल हो रही है, आप देख लो, आप खेल लो, आपको समझ आए, ओके करो, ठीक है। तो वो ना एक सवाल जो जिसपे सुई आके अड़ जाती है ना कि यार ये पढ़ तो लिया लेकिन फायदा क्या होगा है, तो वो फायदा ना यहाँ पे इस्तेमाल होता है। आपने पढ़ तो लिया लेकिन फिर उसके उस पढ़ने का ये फायदा कि आप ऐसी कोई चीज बना दो कि वो जो कोई बंदा सवाल पूछे तो उसके मुंह में बंदा रखे हमारे कि यार ये देख ये बनाया है, ठीक है, जो सीखा है उससे, ठीक है, जो समझ आता तो ठीक है, वरना सर ना काम वाला, ठीक है। बिल्कुल ऐसे आप ऐसी चीज सीखते रहोगे, आप जो है पूरा एक गेम बनाओगे, फिर अगली गेम पे जाओगे, उसको रिसर्चिंग करोगे, उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी स्क्रिप्टिंग पढ़ोगे कि भाई वो कैसे होनी है, तो आप वो गेम बनाओगे, आपको वहाँ का एक्सपीरियंस भी आएगा, आपको वहाँ का एक्सपीरियंस भी आएगा, ठीक है। आप उसको अपने पोर्टफोलियो पे ऐड करते जाओगे और आपका देखते देखते 1 2 3 4 सालों में एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बन जाएगा, और फिर आप इंटरव्यूज के लिए जाएं और इंटरव्यूअर के पास कोई चारा नहीं होगा आपको नौकरी देने का, बिकॉज आपके पास पोर्टफोलियो में चीजें इतनी होंगी, तो मना कैसे कर सकते हैं चीजें। आप जो अगर आपने जॉब चाहिए पाकिस्तान में तो आपको करंट जो है पड़ा अपने पोर्टफोलियो मतलब करंट गेम्स पे काम करना पड़ेगा, जो हम गेम्स जो है पड़े लेते हैं। जो गेम आजकल जो है वो जो है चल रही हैं डिमांड में, ज़्यादातर पाकिस्तान में हाइपर कैजुअल गेम्स चलती हैं, जो मोबाइल की गेम्स होती हैं ज़्यादातर वही चलती हैं, और जो बड़ी गेम जो है AAA गेम जो बनी नहीं है अभी तक कोई भी पाकिस्तान में, कोई इसको क्या कहते हैं उसको खलता नहीं है, इस ऐसी जो है पड़ी हमारे पास फील्ड को, जो गलत बात है। हम गेम डेवलपर्स को भी हुकूमत को चाहिए कि कोई एक्शन ले उसके लिए, उसके बाद जो है पड़ा इंडिया भी जो है पड़ा वो बहुत ही उसमें तरक्की कर रहा है, तो नहीं अच्छा लगता कि यार हम पीछे रहें, क्योंकि हम भी डेवलपर्स हैं पड़े, हमें भी चाहिए कि हम भी कमाएं और हम भी जो है अपनी जो सपोर्ट है पड़ी गेमिंग कम्युनिटी की हमारी पाकिस्तान में उसको स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि गेमिंग को ना पाकिस्तान में बहुत ही नेगेटिवली लिया जाता है, पता नहीं क्यों, नहीं बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन गलत बात नहीं लेना चाहिए। अच्छा जी, तो इन बातों को साइड पे रखते हैं। तो अभी जो मेरे बातें करते करते चीज़ें डिस्क्राइब किए, दोस्त हमने serialized फील्ड हमने डिक्लेयर किए हैं, ट्रिगर डिले और रिस्पॉन्ड डिले का किया, और हम एक और बनाने वाले हैं प्राइवेट कोलाइजर। आज हम कोलाइजर सीखेंगे, कोलाइजर जो है प्रोडक्ट में कैसे काम करता है, ठीक है। तो सॉलिड कोलाइजर हम नाम दे देते हैं इसको, और एक और कोलाइजर लेंगे और उसको कहेंगे ट्रिगर कोलाइजर कहेंगे उसको, ठीक है। ट्रिगर कोलाइजर, ठीक है जी, ये हमने ले लिया। उसके बाद जो है हम एक और लेंगे प्राइवेट मैश रेंडर, इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि मैश रेंडर भी क्या होता है, इसको हम मैश रेंडर का ही नाम दे देते हैं, ठीक है। हमारे पास हमारे फंक्शंस और वेरिएबल डिक्लेयर हो चुके हैं, इनिशियलाइज हो चुके हैं, उनको हम स्क्रिप्ट में इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे कोलाइजर्स हैं पड़े, हम क्या करेंगे, उनको जो है पढ़ा कर कंपोनेंट में लाएंगे, इनके उनको अवेक करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद जो है पड़ा हम एक 4 ईच की जो है पड़ी 4 ईच की बनाएंगे, 4 ईच की बनाएंगे हम 4 ईच की बनाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे 4 ईच का, जिसको नहीं पता 4 ईच की होती है। 4 ईच भी एक तरह की लूप होती है, जस्ट लाइक 4। अगर आपने इसको ज़्यादा पढ़ना है तो आप बेशक जाके इसका बेसिक ट्यूटोरियल ले सकते हैं। मैं समझा नहीं रहा क्योंकि बेसिक, क्योंकि जिनको प्रोग्रामिंग का जिनको पता होता है कि वो क्या इस्तेमाल करना है। तो नॉन टेक है तो वो इसके मैं ज़रा सा हिंट दे देता हूँ कि 4 ईच जो है पड़ी हुई एक तरह की लूप होती है, इसके अंदर जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनसे पहले होता है वो चीज़ जो फंक्शन जो डिस्क्राइब हो रहा है, ठीक है, उसको जो लेना है हमने फंक्शन, और आगे जिसमें वो डिस्क्राइब होगा तो उसके अंदर वो हम फंक्शन लेंगे, ठीक है, वो वेरिएबल या फंक्शन ले लेंगे, सिंपल तौर पे यही है। और जो ये डिस्क्राइब हुआ है तो उसके अंदर हम यही फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे। और मैं आपको इसके लिए आपको परेशानी ना हो तो मैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल ले लेता हूँ।
तो हमारे पास इफ अगर जो है हमारा जो कोड है पड़ा हमारे पास जो वो डॉट इस नहीं इस फिगर हो तो क्या हो हमारे पास तो जो है पड़ा ट्रिगर वाला कोलाइजर है पड़ा हमारे पास वो कॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाए। ठीक है, कॉल के प्रॉपर्टी ट्रिगर कोलाइजर में आ जाए, वरना जो है पड़ा हमारे पास सॉलिड की प्रॉपर्टीज जो है बड़ी सॉलिड कोलाइजर की जो प्रॉपर्टीज हैं बड़ी वो हमारे कॉल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सॉलिड में चलेगी। ठीक है, इसके बाद अपडेट का जो फंक्शन है वो इस्तेमाल हम करते नहीं है क्योंकि इसमें करना नहीं है इस्तेमाल कि हमने कंटिन्यूस कोई चीज़ को अपडेट करना नहीं है। ठीक है जी, इसके बाद हम एक वॉइड का फंक्शन लेंगे, ऑन ट्रिगर का फंक्शन लेंगे। वॉइड और ट्रिगर एंटर का फंक्शन लेंगे हम, इसमें कह देंगे इफ जो है हमारा कोलाइजर का जो है वो डॉट कंपेयर करे, इसको कंपेयर करे हमारे टाइप को कंपेयर यानी कि प्लेयर को कंपेयर करे तो क्या है तो वो ये जब वो हमारे प्लेयर को जो है थोड़ा उसके साथ कोलाइज हो यानी कि उसको कंपेयर किया जाए तो इन्वोक हो, क्या चीज़ इन्वोक हो हमारे पास नेम ऑफ क्या चीज़ नेम ऑफ दिस एलेबल पी या पेयर जो है वो इन्वोक हो जाए और उसके साथ साथ जो है बड़ा हमारा जो ट्रिगर डिले है वो भी इन्वोक हो जाए और ठीक है। अब हम जो है बड़ा इसके अंदर सिंपल तौर पे डिसअपीयर के फंक्शन को क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करते हुए हम इसके फंक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, उसके अंदर हम बेसिकली जो चीज़ें हैं उनको बताएंगे कि क्या चीज़ इन्वोक और क्या चीज़ इन्वोक ना हो। ठीक है जी, उसके अंदर जो हमारे पास जो हमारा सॉलिड कोलाइजर है पड़ा वो जो है इनेबल जो हुआ है वो फॉल्स हो जाए यानी कि वो डिसेबल हो जाए और उसके साथ जो हमारा मैश रेंडर है वो भी क्या हो जाए फॉल्स हो जाए और उसके साथ साथ जो हमारा ट्रिगर वाला भी है पड़ा ट्रिगर जो हमारा ट्रिगर वाला कोलाइजर है पड़ा वो भी जो इनेबल हुआ वो फॉल्स हो जाए। जैसे डिसअपीयर हो जाए ना तो हमारा जो जितनी भी चीज़ें इनेबल हो रही है वो क्या हो जाए वो फॉल्स हो जाए, ये इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ एक और शर्त होनी चाहिए कि जो उनके रिस्पॉन्स का भी हमने बनाना है तो जो रिस्पॉन्स वाला है पड़ा तो रिस्पॉन्स डिले है पड़ा वो ग्रेटर हो 0 से, अगर वो ग्रेटर हो 0 से तो क्या हो जो हमारे पास है इन्वोक हो जाए, क्या इन्वोक हो जाए तो हमारे पास जो है वो इन्वोक हो जाए, क्या इन्वोक हो जाए नेम ऑफ, क्या नेम ऑफ इन्वोक हो जाए रिस्पॉन्स जो है पड़ा वो इन्वोक हो जाए, उसके साथ साथ जो है वो रिस्पॉन्स डिले भी इन्वोक हो जाए। और अब हम आखिर में जाकर रिस्पॉन्स डिले को हम जो है बड़ा वो उसके फंक्शन को डिस्क्राइब करेंगे जिसमें रिस्पॉन्स में क्या रिस्पॉन्स में हो ये हमारे पास ये जो हमारा सॉलिड कोलाइजर है वो जो इनेबल हुआ है उसको क्या कर दे ट्रू कर देने के बाद जो है उसके फॉर्म पे ले आए और उसको भी ट्रू कर दें। ठीक है, बेसिक सा कोड था, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। अब इसको टेस्ट करते हैं, कोई गलती आएगी तो उसको हम चेक करेंगे कि आया गलती क्या आ रही है। ठीक है, तो हम अपने वापस इंजन में जाते हैं और अब चेक करते हैं।
अच्छा जी, कंपाइलिंग हो गई हमारे पास और मैं इसके लिए ये वाला जो है ग्राउंड ट्री ले रहा हूँ। इसको जो है मैं पहले नेम दे देता हूँ डिस्प्लेयर, ताकि मुझे याद रहे मैंने कौन सी स्क्रिप्ट इसको दी हुई है। और मैं यहाँ पे इस पे चला जाता हूँ, स्क्रिप्ट को यहाँ पे दे देता हूँ। और जो है बड़ा मैं पहले इस ट्रिगर वाले को, पहले जो हमारा पहला वाला है उसको एक्टिवेट कर देता हूँ। इस ट्रिगर को थोड़ा सा आगे कर देता हूँ इसको, और थोड़ा सा मैं ताकि ट्रिगर होने का पता लगे इसको। ठीक है, एक और बॉक्स स्लाइडर भी देते हैं जो कि सॉलिड स्लाइडर इस्तेमाल होगा। ठीक है, एक जो है बॉक्स स्लाइडर वो सॉलिड स्लाइडर के तौर पर इस्तेमाल होगा, जिसपे इस ट्रिगर है वो ट्रिगर स्लाइडर के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो अब चेक करते हैं कि जो है हमने, ठीक है, कैसे करेगा। अच्छा जी, अब चेक करते हैं कि आया हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने दिया था ना उसको एंड हमारे पास ट्रिगर तो हुआ है लेकिन गायब नहीं हुआ। तो हम देखते हैं क्यों नहीं हुआ। दोबारा मैं चेक करूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि क्या मसला है। हाल है पड़ा मेरा भी। अच्छा, समझ आ गई, मतलब आता हूँ क्या मसला है। हमारे पास कुछ एरर्स आए हैं। लाइन नंबर 40 में हमारे पास एक एरर आया है। हम चेक करते हैं लाइन नंबर 40 क्या होता है। हमारे पास इधर जो है वो एक एरर आया है, जिसको हम करते हैं फिक्स। चलो हम इसको फिक्स करना शुरू। अच्छा, चेक करते हैं 40 लाइन में रहा था ना, मैश रेंडर पे आ रहा है। चेक करते हैं कि क्यों एरर आ रहा है। अच्छा, हमने यहाँ पे इनेबल किया हुआ है, इसको यहाँ पे भी इनेबल किया हुआ है, और हमने यहाँ पे कोलाइडर को एक्टिवेट करवाया। अरे यार, मैश रेंडर को एक्टिवेट करवाया नहीं है। अरे यार, मैं भी ना मैश रेंडर को एक्टिवेट करा देते हैं। मैं देखना भूल गया, मैंने कराया ही नहीं। वो जब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा तो ये तो एक्टिवेट तो हो ही नहीं होना। ठीक है, वो इसको तो ओके कर रहा है, लेकिन जो है वो एक्टिवेट नहीं कर रहा, वो नन रेफरेंस दे देता है। बड़ा गंदा है नन रेफरेंस, बड़ी मुश्किल से होता है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और अब ट्राई करते हैं। आप जो है बड़ा होपफुली वर्क करेगा। अच्छा, ये हमने जंप किया और ये हुई ना बात। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ये हमने जंप किया एंड ये गए। ठीक है, सो हमने जो है बड़ा एक खूबसूरत सा डिसिपेयरिंग वाला भी बना दिया है। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है बड़ा हम दरवाजा ऐड करेंगे और की ऐड करेंगे। मैं ज़रा डिज़ाइन भी चेंज करूँगा इस लेवल का, कुछ अच्छा डिज़ाइन करूँगा जिससे लगेगा जो है बड़ा लेवल है बड़ा हमारे पास। उसके लिए भी मैं ज़रा टाइम लगेगा, क्योंकि डिज़ाइनिंग है बड़ी क्रिएटिवनेस होना चाहिए दिमाग के अंदर कि भाई उसको कैसे डिज़ाइन करूँ, प्लेयर को कैसे कॉल करूँ एंड बाकी चीज़ें। और तो अगली वीडियो में हम उसको भी बनाएंगे और देखेंगे कि भाई उसको कैसे करना है। डिज़ाइन में थोड़ा बहुत ही टाइम लगेगा, 1 दिन लगेंगे उसको डिज़ाइन करने में। तो डिज़ाइन करने के बाद आपके साथ ही बनाएंगे उसको और आगे चीज़ें भी एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।